मूवी द लेजेंड ऑफ द फाइव की स्टोरी। हम दो लोगों को जंगल में भागते हुए देखते हैं जो एक अज्ञात क्रिएचर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पता चलता है कि उनके 3 दोस्त पहले ही इस जीव का शिकार हो चुके हैं। अब दोनों इससे बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुर्भाग्य से उनके प्रयास बेकार साबित होते हैं क्योंकि लास्ट में वे पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उस क्रिएचर का हाथ एक लकड़ी के डंडे को उठा रहा है जिसे लोगों ने भागने के दौरान गिरा दिया था। फिर प्रेजेंट समय का सीन दिखता है और हमारा परिचय जो नाम की एक हाई स्कूल के स्टूडेंट से होता है जो हाल ही में अपनी माँ की डेथ के बाद यूएसए से ऑस्ट्रेलिया चली गई है। वह इस समय अपने फादर के लिए खाना तैयार कर रही है। उसे शिकागो से अपने दोस्त से वीडियो कॉल आती है जिसके कारण वह अनजाने में खाना जला देती है। अगले दिन जो और उसके क्लासमेट्स नेशनल म्यूजियम के स्कूल ट्रिप की तैयारी करते हैं। स्कूल बस में जो ओवन क्लार्क नाम के एक क्लासमेट के बगल में बैठती है जो एक नौसिखिया है। उसके पीछे जेवियर टॉरेस नाम का क्लास का हैंडसम लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड कैटलिन फिशर है। काइली लियो नाम की एक लड़की भी है जो थोड़ी अलग है और ज्यादा मेलजोल नहीं रखती। म्यूजियम पहुंचने पर उनका स्वागत म्यूजियम मैनेजर डॉक्टर रॉसन द्वारा किया जाता है जो उनके गाइड भी है। जैसे ही वे लोग वहां घूमते हैं जो ग्रुप से दूर चली जाती है और एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करती है जहां काइली पहले से ही रेस्ट कर रही है। जल्द ही ओवेन भी वहां आ जाता है और उसके बाद जेवियर और कैटलीन आते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं जिससे काइली परेशान हो जाती है और वह उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। इससे दोनों लड़कियों के बीच छोटी सी बहस शुरू हो जाती है। नोकझोंक करते समय स्टार्टिंग सीन वाला वही लकड़ी का डंडा अपने आप जमीन पर गिर जाता है। जो इसे उठाती है और लकड़ी रहस्यमय तरीके से चमकने लगती है जिससे उन सभी के फेस पर अलग अलग साइंस दिखने लगते हैं। जल्द ही डॉक्टर रॉसन उनको पकड़ लेती है और उन्हें अपने ऑफिस में ले जाती है। जो ने स्टिक की विशेषता के बारे में पूछा जिस पर डॉक्टर रॉसन बताती है कि यह एक प्राचीन प्रतीक है। इसे वैज्ञानिकों ने सदियों पहले खोजा था। हालांकि इससे पहले कि वे स्टिक के बारे में और कुछ बता पाते वो वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इसके अलावा डॉक्टर रॉसन ने एक और खोज का खुलासा किया, स्टिक के समान नकाशी वाला एक क्यूब। ग्रुप के सदस्य एक के बाद एक क्यूब को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं जो अब लाल रोशनी में चमकता है। जो शुरू से झिझकती है लेकिन वह उसमें से अपनी डेड मदर की आवाज सुनती है तो वह क्यूब को टच कर लेती है। क्यूब पर सभी के हाथ होने से डॉक्टर रॉसन सहित सब लोग अचानक टेलीपोर्ट हो जाते हैं और खुद को एक रेगिस्तान के बीच में पाते हैं। फंसे हुए महसूस करने पर छात्र घबराने लगते हैं लेकिन डॉक्टर रॉसन उन्हें दिलासा देती है और मदद की तलाश में पास के जंगल की ओर जाने की सलाह देती है। जैसे ही वे जंगल के अंदर तक जाते हैं उनका सामना मुर्दुक नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से होता है जो पौधों से ढका हुआ था। उन्हें देखकर मुर्दुक बोलता है कि समय आ गया है। वह जो को पृथ्वी के बच्चे कहकर बुलाता है जबकि बाकी को आउटसाइडर्स। ग्रुप को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है लेकिन इससे पहले कि वे आगे बात कर सके उन्हें किसी प्राणी की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है जिसके बारे में मुर्दक का कहना है कि वह जंगल के गार्जियन की है। यह महसूस करते हुए कि गार्जियन करीब आ रहा है ग्रुप भागने लगता है और सबसे पहले डॉक्टर रॉसन को क्रिएचर द्वारा मारा जाता है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। फिर गार्जियन अपना ध्यान बाकी स्टूडेंट्स की ओर करता है। एक पॉइंट पर जो एक पेड़ के पास फंस जाती है लेकिन इससे पहले कि जीव उसे पकड़ पाता वह पेड़ के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रॉसन जागती है और देखती है कि कुछ बौने उसके साथ खेल रही हैं। वह गुस्से में उन्हें बच्चों का पता लगाने को कहती है जिस पर वे सहमत हो जाते हैं। यहाँ यह पता चलता है कि डॉक्टर रॉसन एक जादूगरनी है जो लकड़ी के स्टिक के सिर का पता लगाने में मदद करने के लिए जानबूझकर बच्चों को इस जगह पर लाई है। इस बीच जो एक सुंदर बगीचे में जागती है और मुर्दक को अपने सामने पाती है। वह अपनी कलाई पर एक अनोखा सिंबल भी देखती है जिसे मुर्दक पृथ्वी का सिंबल कहता है। जो को कंफ्यूज्ड देखकर वह यह स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है कि उसके पास उसकी तरह ही नेचर की पावर्स हैं। इसका मतलब है कि वह प्रकृति में हेरफेर कर सकती है और दूसरों को हील कर सकती है। फिर मुर्दक एक बहुत पुरानी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि कैसे एक जादूगरनी ने एक बार ट्री ऑफ नॉलेज के गार्जियन के रूप में काम किया था लेकिन उसके कबीले को विनाशकारी प्लेग ने घेर लिया। अपने लोगों को बचाने के लिए जादूगरनी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया लेकिन ऐसा करने में वह करप्ट हो गई। उसकी नई शक्तियों से पागल होकर मुर्दक और 3 अन्य तत्ववादियों ने उसे ट्री ऑफ नॉलेज से निष्कासित कर दिया।
तब से वह लगातार पेड़ की सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रही है। यह सब कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने जो से आग्रह किया कि जादूगरनी के पहुंचने से पहले वह स्टिक के हेड का पता लगा ले। इस सब से अभिभूत और कंफ्यूज्ड होकर जो चली जाती है और जल्द ही डॉक्टर रॉसन से मिलती है। बातों के दौरान वह खुद को जादूगरनी के रूप में प्रकट करती है और मुर्दक की कहानी का खंडन करती है। फिर वह जो से स्टिक के हेड को ढूंढने में सहायता मांगती है, जिससे जो इस बात को लेकर असमंजस में रहती है कि किस पर भरोसा किया जाए। लेकिन जो इन मामलों में आगे बढ़ने से पहले अपने दोस्तों को ढूंढने का फैसला करती है। कहीं और ग्रुप के बाकी सदस्य एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां उनका सामना एक पहेली से होता है। उन्हें यह एहसास होता है कि उनमें से हर कोई एक विशिष्ट शक्ति से जुड़ा है। ओवेन पानी के साथ, जेवियर हवा के साथ, कैटलीन आग के साथ और काइलिन ईथर के साथ। वे अपनी अपनी पावर्स का यूज करके पहेली को हल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। इसके तुरंत बाद जो समूह में फिर से शामिल हो जाती है और समझाती है कि पहेली को केवल तभी सुलझाया जा सकता है जब सभी मौलिक शक्तियां एकजुट हो जाएं। परिणाम स्वरूप वे अपनी मौलिक शक्तियों को जोड़ते हैं और उस स्थान से दूर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ग्रुप फिर जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचता है, जहां उन्हें एक नन्ही परी दिखती है जिसके पंख पर चोट लग गई है। मुर्दक की बातों को याद करते हुए जो परी को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति का यूज करती है, जिससे वह एक बार फिर उड़ने में सक्षम हो जाती है। इसके बाद वह ग्रुप को स्टिक का हेड और ट्री ऑफ नॉलेज का पता लगाने के महत्व पर जोर देते हुए सब कुछ समझाने लगती है, क्योंकि वह दुनिया को बचाने और उनकी घर वापसी का एकमात्र तरीका है। उसकी बातों से आश्वस्त होकर ग्रुप उसी की तलाश में जंगल में गहराई तक जाता है। कुछ देर चलने के बाद उनकी मुलाकात एक मानव जैसे दिखने वाले क्रिएचर से होती है, जो अपना परिचय चौराहे के रक्षक के रूप में देता है। उसने बताया कि वे उनकी मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जब ओवेन उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और एक कदम आगे बढ़ाता है, तो कीपर उसे वहां जमा देता है और उसे गायब कर देता है। जेवियर भी वैसा ही करता है और ओवेन की तरह ही उसका भी हश्र होता है। यह देखकर जो कीपर से उसके दोस्तों को वापस लाने की विनती करती है, लेकिन वह बदले में उन्हें कुछ देने के लिए कहता है। कैटलीन और काइलिन उसे कुछ पैसे की पेशकश करते हैं, जो उसे खुश करने में विफल रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भी गायब कर दिया जाता है। आखिरी प्रयास में जो उसे अपनी मरी हुई माँ का कंगन देती है, जो कीपर के दिल को छू जाता है। उसके प्योर इरादे को पहचानते हुए वह जो के कंगन को लौटा देता है और उनकी इच्छा की डेस्टिनेशन के लिए रास्ता खोल देता है। जो बर्फीले जंगल में पहुंच जाती है और उसे पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, इसलिए वह रोने लगती है। कुछ क्षण बाद डॉक्टर रॉसन प्रकट होती है और फिर से उससे अपने स्टिक का हेड ढूंढने के लिए बोलती है। कुछ ही समय बाद जो ने जेवियर को देखा, जो उसे बर्फीले जंगल के बाहरी इलाके में ले गया। वहाँ उनकी मुलाकात अजीबोगरीब चेहरे वाली एक महिला से होती है, जिसे वीवर कहा जाता है। उसके पास अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बनाने की पावर है और इस समय वह घास और पेड़ बना रही है। जो और जेवियर उससे मदद मांगते हैं, जिस पर वह सहमत हो जाती है। फिर वह उन्हें दूसरे स्थान पर ले जाती है, जहाँ वे कैटलीन और काइलिन से मिलते हैं। पता चलता है कि दोनों को अनवीवर नाम का एक व्यक्ति यहाँ लाया है। यह महसूस करने पर कि उनके ग्रुप का एक सदस्य अभी भी लापता है, वीवर एक पोर्टल बनाती है, जिसके माध्यम से वे गार्जियन को ओवेन का पीछा करते हुए देखते हैं। जो तेजी से ओवेन को पोर्टल से खींचती है और वीवर गार्जियन को आने से रोकने के लिए समय पर पोर्टल को बंद कर देती है। उसी शाम ग्रुप ने कैंप फायर जलाई और अपने अगले कदम पर चर्चा की। जो अभी भी इस बात को छिपाती है कि डॉक्टर रॉसन एक जादूगरनी है। उनकी बातचीत के बीच में उन्होंने कुछ बोनों को उन्हें लेने के लिए आते हुए सुना। इसके कारण वे जल्दी से भागते हैं और एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां वे सभी धीरे धीरे जमीन में समा जाते हैं। फिर वे खुद को एक अंधेरे एरिया में पाते हैं, जहां उनका सामना अपने डुप्लीकेट से होता है। वे डुप्लीकेट उनके आंतरिक अपराध या डर को दिखाते हैं, जो उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से जो अपने डर और अपराध बोध से अभिभूत हो जाती है, जिससे वह अपने डुप्लीकेट के आगे झुक जाती है। कैटलीन का प्रतिबिंब भी उसके अपराध और भय को यूज करके उसे पोर्टल में खींचने का प्रयास करता है। हालांकि कैटलीन इसके नकारात्मक प्रभाव को समझती है और अपनी फायर पावर का उपयोग करके अपने डुप्लीकेट को नष्ट कर देती है। फिर वह उसी तरीके से अपने फ्रेंड्स को बचाती है और यहाँ तक कि जो को उस दुनिया से बाहर निकालने के लिए उसके पोर्टल में भी एंटर करती है। दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पार करने के बाद ग्रुप एक समुद्र तट पर पहुंचता है, जहां उन्हें एक ताबूत मिलता है।
हर कोई मानता है कि स्टिक इसके अंदर है, लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि ताबूत खाली है। तभी डॉक्टर रोशन एक म्यूजियम मैनेजर से बिल्कुल अलग रूप में नजर आती है। यही वह समय है जब जो जादूगरनी के रूप में उसकी पहचान का खुलासा करती है। वह इस बात को छिपाने के लिए अपने दोस्तों से माफी मांगती है और बोलती है कि उसे नहीं पता था कि किस पर भरोसा किया जाए। इस बीच डॉक्टर रोशन बताती है कि वह वर्षों से बच्चों के कई ग्रुप्स को ला रही है। आशा है कि वे उन बाधाओं को दूर कर पाएंगे जिन्होंने उसे ट्री ऑफ नॉलेज से दूर रखा है। वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने और ट्री ऑफ नॉलेज तक पहुंचने के लिए उनके जीवन में हेरफेर करने और जानबूझकर उन सभी को ऑस्ट्रेलिया में लाने की बात स्वीकार करती है। वह फिर ग्रुप को धमकी देती है और उनसे सहयोग की मांग करती है, अन्यथा वह उन्हें मार डालेगी। यह सब सुनकर क्रोधित काइली एक पोर्टल खोलती है और गार्जियन को जादूगरनी का सामना करने के लिए बुलाती है। गार्जियन आता है और डॉक्टर रोशन के साथ एक भयंकर युद्ध करता है, जिससे ग्रुप को उसी पोर्टल के माध्यम से भागने का अवसर मिलता है। लेकिन इसके तुरंत बाद गार्जियन को भी पोर्टल से वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कुछ देर तक इसे देखती रहती है और उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में पृथ्वी का बच्चा है। इसका मतलब है कि द गार्जियन अच्छे लोगों में से एक है, जो ग्रुप को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए और उसे शांत करने के लिए अपनी पावर का यूज करती है। तभी वह आश्चर्यजनक रूप से देखती है कि स्टिक का हेड गार्जियन के पेट में फंसा हुआ है। फिर वह धीरे धीरे से उसे बाहर निकालती है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है, जो और गार्जियन दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद रोशन फिर से प्रकट होती है और स्टिक के हेड की मांग करती है। जब उन्होंने मना कर दिया तो उसने ओवेन और कैटलीन को बेरहमी से बिजली का झटका दिया। कुछ क्षण बाद जो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपने दोस्तों की सुरक्षा के बदले में स्टिक का हेड रोशन को सौंप देती है। आखिरकार वह जो चाहती थी उसे पाने के बाद रोशन जो को ले जाती है और सेफ्टी बैरियर को तोड़ने के लिए स्टिक का यूज करती है। वहाँ उन्हें मुर्दक मिलता है जो पेड़ के गार्जियन के रूप में कार्य करता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि रोशन कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन है। जब मुर्दक उसके रास्ते में आता है तो रोशन उसे मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाती है। यह देखकर जो मुर्दक पर अपनी हीलिंग पावर का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। मरने से पहले मुर्दक जो को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है और उससे सब कुछ छोड़ देने को कहता है। जैसे ही मुर्दक की मृत्यु हो जाती है, क्रोधित जो ट्री ऑफ नॉलेज को नष्ट करने के लिए अपनी सभी शक्तियों का यूज करती है। रोशन अपनी शक्तियों को एक्टिव करने के लिए जल्दी से पेड़ में प्रवेश करती है, लेकिन पेड़ में विस्फोट हो जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इन घटनाओं के बाद ग्रुप के सभी सदस्य एक नया पेड़ उगाने के लिए अपनी शक्तियों को जोड़ते हैं। कुछ ही समय बाद काइलीन को वही क्यूब मिलता है जिसे वे अपनी दुनिया में जाने के लिए छूते हैं। लास्ट सीन में हम जो और काइली को स्कूल में एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe for more videos like this.